नमस्कार साथियों। आज मकर संक्रांति है और सोचा कि मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर क्यों ना आज जय सीम नागराजा देवता की अ, मंदिर चलें, उनके दर्शन के लिए चलें, उनका दर्शन प्राप्त करें। बहुत खूबसूरत सफ़र। और जब तक मैं आपको ये बैकग्राउंड में जो खूबसूरत से नज़ारे हैं, जब तक आप इनको देखते हैं, जब तक हम मंदिर तक पहुंचते हैं, तब तक मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। सीम नागराजा के बारे में मैंने एक कहानी पढ़ी थी और ऐसी मान्यता है कि सीम नागराजा की पूजा अर्चना से पहले आपको राजा गंगू रमोला की पूजा करना पड़ता है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, राजा गंगू रमोला की कहानी सुनाता हूँ। उसके बाद मैं आपको जो सेम नागराजा हैं, जिनको प्रकटा सेम भी बोलते हैं, उनके बारे में भी बताऊँगा और मंदिर के बारे में, वहाँ के पूरा जितना भी उसका चित्रण हो सकता है वो मैं करने की कोशिश करूँगा। तो साथियों, ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो द्वारिका से अ, केदार खंड में पधारे थे। और केदार खंड पधारने पर वहाँ की जो उनकी खूबसूरती थी, जो नेचुरल ब्यूटी जो थी, उससे वो इतने फैसिनेट हुए, इतने मोहित हो गए कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे यहीं पे रहना है ना। और उसके बाद जब वो केदार खंड में पधारे तो उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। क्योंकि जहाँ पे भी वो आसपास देखते थे, जिन भी पत्थरों पे उनके नज़र पड़ती थी, भगवान श्री कृष्ण की जिस भी पत्थर पे नज़र पड़ती थी, तो वहाँ पे उन्हें भोले बाबा का जो है प्रतिमा दिखाई देती थी। तो यही कारण था कि उन्होंने भोले की जो है उपासना शुरू करना निश्चय किया। तो उसके बाद चलते चलते वे रमोला गढ़ी पहुँचे। और रमोला गढ़ी, जो कि जहाँ पर कि राजा गंगू रमोला का अधिकार था, उनके आधिपत्य में वो जो क्षेत्र था, वो एरिया था। और क्योंकि भगवान जो श्री कृष्ण वहाँ पर पूजा अर्चना करना चाहते थे, भगवान शिव की अर्चना करना चाहते थे, तो उन्होंने गंगू रमोला के पास जाकर, एक ब्राह्मण के भेष में गंगू रमोला के पास जाकर 7 हाथ जो है जगह मांगी, ताकि वहाँ पे मंदिर स्थापित करें और वहाँ पे भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। लेकिन ऐसा माना जाता है कि गंगू रमोला, जो राजा गंगू रमोला थे, वो तब जो है वो काफ़ी वृद्ध थे, उनकी कोई संतान भी नहीं थी। और वृद्ध होने और संतान न होने के कारण जो है वो ये भगवान की उपासना में और ये धर्मार्थ के कार्यों में उनको कोई रुचि नहीं थी। और यही कारण था कि उन्होंने जो है भगवान श्री कृष्ण को एक भी इंच जमीन नहीं दी। उन्होंने इंसाफ इनकार कर दिया। उस ब्राह्मण के भेष में जो श्री कृष्ण भगवान थे, उनको जो है उन्होंने जमीन देने से मना कर दिया। जब जमीन देने से मना कर दिया तो श्री कृष्ण भगवान रुष्ट हुए, लेकिन उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर नहीं करी और वह सीधे जो है श्रीनगर पौड़ी की तरफ चले गए। जैसे ही भगवान वहाँ से चले गए, उसके बाद क्या देखते हैं कि जो राजा गंगू रमोला, जो पहले वृद्ध हो चुके थे, अब उनका जो स्वास्थ्य में बहुत तेजी से गिरावट आने शुरू हो गई। वो बीमार होने लग गए। साथ साथ में उनके जो चैन पशु हुआ करते थे, क्योंकि उस समय तो जो एरिया वहाँ का है, वहाँ पे तो काफ़ी हरा भरा एरिया है, तो वहाँ पे काफ़ी चैन पशु वहाँ के हुआ करते थे। उनके पास बहुत सारे चैन पशु थे और उनके जो चैन पशु जो थे वो भी बीमार पड़ने लग गए। तो जब ये देख के उनकी जो धर्म पत्नी थी, जो रानी मैनावती, शायद उनका नाम है, रानी मैनावती को कुछ आभास हो गया कि शायद वो जो ब्राह्मण था, जो ब्राह्मण स्वरूप जो आया था, वह कोई आम व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह स्वयं श्री कृष्ण भगवान थे, क्योंकि वह श्री कृष्ण भगवान की उपासक थी। तो उन्होंने गंगू रमोला जी को बोला कि आप जो है श्री कृष्ण भगवान की उपासना कीजिए। देखो, एक ब्राह्मण के भेष में वो आए थे और वो रुष्ट हो गए हैं, तो शायद उनका श्राप जो है हम पे लग गया है। और ये सोच के जो है, ये सुनकर अपनी जो धर्मपत्नी या रानी की बातें सुन के, उसकी सलाह मानते हुए गंगू रमोला ने
भगवान श्री कृष्ण की उपासना शुरू कर दी। जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की उपासना शुरू की तो भगवान श्री कृष्ण एक दिन उनके सपने में आए, और सपने में आए तो उन्होंने कहा कि किसी उपयुक्त जगह को देखकर तुम जो है एक भव्य मंदिर का निर्माण करो, जहाँ पर मैं जाकर स्थान ग्रहण कर सकूं और भगवान शिव की आराधना कर सकूं। तो गंगू माना जाता है कि गंगू रमोला जो थे, उन्होंने लगभग 6-7 जगहों पर जो है मंदिर का निर्माण किया, लेकिन जैसे ही मंदिर का निर्माण पूरा होता, रात को जो है वो मंदिर अचानक से ढह जाता। तो वो समझ गए, राजा गंगू रमोला समझ गए कि ये उपयुक्त जगह नहीं ही थी। तो 7वीं जगह पर जो सेम, जिसको जहाँ पर अभी जो है उनका सेम नागराजा का जो मंदिर है, इसको प्रकटा सेम के नाम से भी जाना जाता है। तो जो प्रकटा सेम था, जब उन्होंने वहाँ पे 7वीं बार जब उन्होंने वहाँ पे मंदिर का निर्माण किया, 7वीं जगह उन्होंने जब चुनी वहाँ पे मंदिर निर्माण किया, तो जिस दिन उनका मंदिर का निर्माण का कार्य पूरा हुआ, उस दिन जो है मंदिर ध्वस्त नहीं हुआ। और उसी दिन जो है भगवान श्री कृष्ण गंगू रमोला के सपने में आए तो बहुत खुश नज़र आए, उनको शुभाशीष दिया और उनसे कहा, ये, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि उनकी कोई संतान नहीं थी, तो फिर उनको जो है पुत्र प्राप्ति की जो है उनको आशीर्वाद दिया। और भगवान के आशीर्वाद से कहा जाता है कि उनके दो पुत्र प्राप्त हुए थे, उनको 2 पुत्र की प्राप्ति हुई थी, राजा गंगू रमोला को, है ना, जिनको कि विधवा और सिधवा के नाम से जाना जाता है। तो यही मान्यता है। और क्योंकि सबसे पहले जो पशु थे, खासकर गाय जो थी, उन पर श्राप जो है गंगू रमोला के ही पशुओं पर श्राप लगी थी। तो यही कारण है कि ये मान्यता है कि जब भी किसी के पशुओं जो दूध देते पशु जो हैं अचानक बीमार हो जाते हैं या अचानक दूध देना बंद कर देते हैं, तो फिर जो है वे लोग जो है सेम नागराजा में जाके पूजा अर्चना करते हैं, और पूजा अर्चना के जो है बाद उनके जो पशु होते हैं वो दूध देना शुरू कर देते हैं। ऐसी भी मान्यता है साथियों कि जिन पे नाग सर्प दोष होता है, वे अगर वहाँ पर प्रतिमा, अगर जोड़े के रूप में अगर प्रतिमा चढ़ाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो उनका जो सर्प काल जो दोष होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण या नागराजा की पूजा अर्चना से पहले वहाँ पर गंगू रमोला जी की पूजा अर्चना की जाती है। और ये सुंदर वादियाँ आप देख रहे होंगे, जब मैं यहाँ पर खड़ा था तो वापसी का मन नहीं करता, ये बात सत्य है। सामने जो है हिमालयी पर्वत दिखते हैं और हिम शिखर सामने, इतना खूबसूरत, और इतनी खूबसूरत पर ये जगह, ये मंदिर बना है कि आपको अगर कभी मौका मिलता है तो आप ज़रूर एक बार जो है सेम नागराजा में आप ज़रूर वहाँ पर उनके दर्शन के लिए आप ज़रूर जाइएगा। अब मैं आपको सेम नागराजा के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, खासकर वे लोग जो उत्तराखंड से नहीं हैं या जिन्होंने सुना नहीं है सेम नागराजा के बारे में। तो मैं बता दूं कि उत्तराखंड राज्य के टिहरी ज़िले में 5वें धाम के रूप में इस मंदिर को माना जाता है। सेम नागराज का मंदिर को माना जाता है 5वें धाम का, उनको उपाधि मिली है। और ये जो है लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है यह मंदिर। क्योंकि मैं पहले भी आपको गंगू रमोला के कहानी में बहुत कुछ बता चुका हूँ, यह भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप यह मंदिर है, जो लगभग 14 फुट लंबा है और 28 से 30 फीट ऊंचा मंदिर है। और इसके जो शुरुआत में अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसका जो प्रतीक चिन्ह है, जब आप फ़ोटो पे देखते होंगे सेम नागराजा को, अगर आप गूगल करेंगे तो एक प्रतिमा, एक गेट आता है
और ये सामने तो आप ये देख रहे हैं उत्तर द्वारिका के नाम से सेम नागराजा पांचवा धाम इस पे लिखा हुआ है। इससे आगे जब हम चलते हैं तो वहाँ पे जो है एक गेट आता है और वो प्रतिमा है, प्रतीक चिन्ह है वहाँ पर। उसमें उस प्रतीक चिन्ह में 7 नाग हैं, 7 नाग बने हुए हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलूँगा तो आपको मैं दिखाता हूँ कि वो थोड़ा सा आप इंतज़ार कीजिए, तब तक आप इन खूबसूरत जो यहाँ पे जो है ना बड़ा कलरफुल रहता है। और इसकी एक और चीज़ भी है कि नीचे से आपको मंदिर नहीं दिखेगा। मंदिर आपको तभी दिखेगा जब आपको मंदिर के बहुत 50 मीटर दूर जब आप मंदिर से होंगे तभी आपको मंदिर दिखेगा। दूर से आपको ढोल दमोह जब बजते रहते हैं तो उनकी आवाज़ आपको ज़रूर सुनाई देगी, लेकिन मंदिर आपको सिर्फ जो है जब आप 50 मीटर की दूरी पे होंगे तभी आपको मंदिर के दर्शन हो सकते हैं। दूर से ये मंदिर शायद किसी और एंगल से दिखता होगा, लेकिन मैंने जब कोशिश की तो इस जो है ये प्रतीक चिन्ह की, इस गेट की जो द्वार है, मुख्य द्वार जो है, इस पर ये 7 नाग बने हुए हैं और 7 नाग के ऊपर जो हैं स्वयं श्री कृष्ण भगवान जो है बांसुरी बजाते हुए ये विराजमान हैं। ये इसका प्रतीक चिन्ह है। और ऐसी मान्यता है कि द्वारिका डूबने के बाद जो है श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर नागराजा के रूप में प्रकट हुए थे। जो तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि नागराजा के रूप में जो है स्थापित हुए थे। जब गंगू रमोला ने उनका मंदिर को बनाया था तो उसके बाद वो नागराजा के रूप में वो वहाँ पर प्रकट हुए थे। इसके अंदर गर्भगृह है और आज जो है जानकारी के लिए जो और को बता दूं कि यहाँ पर लगभग जो है 1 से 1.5 से 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। तो जो लोग चल सकते हैं वो तो वहाँ पर जाएं। लेकिन मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो लोग चल फिर नहीं सकते हैं तो वहाँ पे घोड़े के माध्यम से जो है वहाँ पे घुड़सवार होकर वो जो है वहाँ पर जा सकते हैं। वो भी सुविधा है वहाँ पर कि आप घोड़े से जो है आप मंदिर के दर्शन जरूर कर सकते हैं। और मैं आपसे विनती करूँगा कि आप एक बार जरूर जो है मंदिर के दर्शन आप कीजिए। और इस मंदिर के जो गर्भगृह है उसमें एक और तो जो है बाईं तरफ जो है नागराज की वो शिला है और उसी के दाहिने बगल में, उसके बगल में, ठीक बगल में वहाँ पर जो है गंगू रमोला और उनके जो परिवार के जो लोग थे, मैंने आपको बताया था सिद्धवा उनके पुत्र थे, उनकी धर्मपत्नी थी रानी मैनावती, उनकी जो प्रतिमा वहाँ पर लगी हुई है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो आप देख सकते हैं ये बाईं तरफ जो है ये स्वयं नागराज विराजमान है, उनकी भूशिला है। और दाईं तरफ जो है वो ये दाईं तरफ जो है ये राजा गंगू और उनके परिवार की प्रतिमा है स्थापित। और साथियों, जैसा कि मैंने आपको बोला है कि अगर आप धार्मिक मान्यता रखते हैं तो आप एक बार जरूर, अगर आप धार्मिक मान्यता नहीं भी रखते हैं तभी भी मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि जो आपका ये लगभग, अगर आप टिहरी से जाते हैं तो लगभग 3 घंटे में आप 3 या 3.5 घंटे में आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और 3-3.5 घंटे की जो आपको ये सफ़र होगा ये यकीनन एक यादगार सफ़र होगा। यादगार इसलिए
एक तो प्राकृतिक सुंदरता, वहाँ का कल्चर। अब जब मैं आपसे कहानी सुना रहा था तो मैं बीच बीच में आपको जो है रास्ते की फुटेज भी दे रहा था कि अगर आपको गढ़वाल और गढ़वाल का कल्चर अगर आपको कहीं देखना है तो आप गढ़वाल के दूर दराज इलाकों में चले जाइए। वहाँ पर आज भी हमारे जो गढ़वाल की जो कल्चर है वो आज भी जो है वहाँ पर उपलब्ध है। और एक बार आप ज़रूर जाइएगा और जाके जो है सेम नागराजा के दर्शन कर लीजिएगा। इस ब्लॉग के माध्यम से आज मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर हमने आपको ये गंगूर मोला है जिनकी बात मैं राजा गंगूर मोला की बात आपसे कर रहा था, और इनके साथ साथ जो है सेम नागराज या प्रकटा सेम की आप दर्शन एक बार जरूर कराइए। और ऐसे माना जाता है कि जब लोग बहुत डिप्रेस्ड होते हैं, बहुत नकारात्मक जब वो हो जाते हैं, तो सकारात्मकता पाने के लिए जब उनकी आस कहीं से भी पूरी नहीं होती है तो जब भगवान शिव नागराज के दर्शन करते हैं, उसके बाद वहाँ से लौटने के बाद उनको बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अच्छा उसके जो हैं परिणाम मिलते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप एक बार जो है वहाँ पर जाइएगा। हम इसी तरीके से आपको नए नए ब्लॉग्स और नए नए आपको जानकारी देते रहेगा। हमारा ये त्रिहरी ब्लॉग्स के नाम से जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, आज जो है मैं उसे कहता नहीं हूँ लेकिन आज मैं ज़रूर कहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में जय नागराज देवता, जय सिंह नागराज देवता या जय प्रकटा सिंह आप ज़रूर लिखिए। और ज़रूर जो है भगवान से नागराज आपकी जो मनोकामना है वो ज़रूर पूरी करेंगे और आपकी मनोकामना पूरी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।